हेलो एवरीवन, मैं हूँ परमेश्वरी और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये देखिए, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड है वो बहुत एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब फूड कंपोनेंट्स हैं, फूड के कंपोनेंट्स हैं। और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए रहता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय देमसेल्फ के प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल और ह्यूमन नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट। तो मतलब कि हमको हमारा खाना या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, लेकिन एनिमल उसका खाना नहीं खाते। क्योंकि देखिए, जैसे काऊ ने मिल्क दिया तो काऊ ना मिल्क पिएगी, ना मिल्क वाला कोई खाना खाएगी, ठीक है। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। के मतलब ह्यूमन या तो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही तो डिपेंड है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and mineral। मतलब प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकता है। बस ये इन तीन चीज़ों की ज़रूरत, मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल, प्लांट्स को बनाने के लिए, और सनलाइट ऑल्सो। बस ये चार कंपोनेंट्स चाहिए रहते हैं। इन कंपोनेंट्स को हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, और ये रॉ मटेरियल उनके सराउंडिंग्स में रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो एयर में प्रेजेंट रहेगी, है ना। और ऐसे ऐसे सनलाइट है तो धूप में ही वो कर पाएंगे, ओके, ऐसे, ठीक है। द न्यूट्रिएंट enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life process। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब ह्यूमन बॉडी के लिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी से तो ह्यूमन अपनी बॉडी बिल्ड कर सकता है ग्रो होने के लिए। जैसे आपको चोट लग जाती है वो रिपेयर करने के लिए, है ना, और एनर्जी लेने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत एसेंशियल है, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इसका मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, बस ये एक ऐसा मोड है जो मतलब कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी लिया जा सकता है, मतलब यूटिलाइज हो जाता है बॉडी में, है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। मतलब कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है बस सिंपल सब्सटेंस यानी रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, और सेल्फ नरिशमेंट मतलब खुद से खाते, खुद से नरिशमेंट लेना, है ना। इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। देखिए, अब हम हो गए एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस,
अब वो तो खुद बना नहीं सकते, इसलिए वो प्लांट से प्रिपेयर्ड खाना लेते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस और एनिमल्स लिविंग जो खाना खुद नहीं बना सकते उनको बोलते हैं हीट्रोट्रॉप्स। हीट्रो मतलब अदर, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, तो मतलब अदर नरिशमेंट मतलब दूसरों से खाना बना हुआ लेना या दूसरों का खाना लेना, है ना। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, कि उनकी फूड फैक्ट्री सारे पार्ट्स में होती है कि सर्टेन मतलब थोड़े पार्ट्स में होती है, कि डू दी प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर, वो कैसे कर लेते हैं मतलब रॉ मटेरियल ऑफ द सराउंडिंग्स, जैसे हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज, मतलब रॉ मटेरियल्स कर भी लिए तो उनकी जो फूड फैक्ट्री होती है वहाँ पे पहुँचा कैसे देते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस एंड प्लांट, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस एंड प्लांट, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो प्लांट है वो अपना खाना बना सकता है, ठीक है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, जो लीव्स है बस वही एक ऐसा पार्ट है जो फूड फैक्ट्री होती है। ये लीफ होती है ना उसकी, ये ऐसे कर है ना। देयर फॉर ऑल रॉ मटेरियल रीच द लीव्स, इसलिए जो सारे रॉ मटेरियल वाटर हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और बाकी जितनी भी चीज़ें मिनरल्स वो सब लीफ पे जाता है। और लेकिन वाटर मिनरल्स तो रूट एब्जॉर्ब कर लेती है, सॉइल में रहते हैं तो, है ना। ये रूट होती है ना बहुत सारी, ये ऐसे 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 वो तो रूट एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर मिनरल सॉइल में से। हम पौधों में पानी देते था ऐसे, ठीक है, एब्जॉर्ब आई थी रूट एंड और वो फिर लीव्स को पहुंचा देती है काय की मदद से, स्टेम की मदद से। स्टेम होती है ना, फिर यहाँ पे ब्रांच होती है, उस पर लीफ होती है। ये देखिए, वैसे अभी अच्छी तो बनती नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, मतलब एक ये लीफ होती है तो वहाँ पे तिन्नी छोटे 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 छेद होते हैं, उनकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। और इन छोटे छोटे पोर्स में सराउंड मतलब घिरा रहता है गार्ड सेल, ऐसे पोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा, मतलब जिन पोर्स को, जिन छोटे छोटे छेद को वो गार्ड सेल्स सराउंड करके रखता है उनको बोलते हैं हम स्ट्रोमेटा, ठीक है। यहाँ पे देख लें, वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipe throughout the root, the stem, the branch and the leaves, मतलब जो वाटर एंड मिनरल अब रूट ने तो खींच लिए, अब एक स्टेम में, ये स्टेम है ना, उनमें वेसल्स होते हैं जो पाइप की तरह चलते हैं, जिससे जो मिनरल वाटर और मिनरल है वो ब्रांच में, स्टेम में, लीफ में सब जगह होते हैं, तो वो धीरे 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 लीफ पे पहुँचा देते हैं वाटर और मिनरल, ठीक है। दे फॉर्म a continuous path of passage for the nutrients to reach the leaf, कि मतलब ये जो वेसल्स होते हैं वो एक पाथ या फिर हम कंटिन्यूस पाथ या फिर हम पैसेज कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वी आर कॉल्ड वेसल्स, इनको हम वेसल्स बोलते हैं। हम इसके बारे में चैप्टर 11 में और पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहले ये देख लेते हैं, ये सेल्स है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ विथ, सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, मतलब जैसे बिल्डिंग होती है एक, उसमें बहुत सारी ईंटें होती है, ईंटें, मिट्टी, सीमेंट होता है ना, वैसे हमारी बॉडी में होती है सेल्स। सेल्स भी अगर जैसा बिल्डिंग गिर जाए, मतलब बिल्डिंग का कुछ ख़राब हो जाए तो हम उस पर ईंट लगा के, प्लास्टर लगा के नहीं किसी कर देते, वैसे ही सेल्स हैं। हम अगर हमको लग जाए तो वो भी मतलब ईंट से वो तो नहीं लगाएगी, मतलब सेल्स हमारे रिपेयर कर देगी जहाँ पे भी लगी आपको। सेल्स कैन बी सीन
ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो बस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स देखते हैं ना। देखिए ये यहाँ पे ये है ना माइक्रोस्कोप, देखिए कितने छोटे छोटे हैं, है ना। और ये यहाँ पे हाँ, सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल। और सॉरी हाँ, और जो कोई कोई से सेल्स होते हैं जो बस एक मतलब कोई कोई से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं, वन सेल से, ठीक है। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। कि मतलब सेल के बाहर एक सराउंड करके रखता है सेल को, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन उसको सराउंड करके रखता है। मोस्ट सेल है distinct centrally located superficial structure called nucleus। मतलब बहुत सारे सेल्स के मतलब सेल मेम्ब्रेन को भी घेरे रहता है एक न्यूक्लियस। ये देखिए ये यहाँ पे जैसे ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा ये काइटोप्लाज्म, है ना, उसके अंदर होगा न्यूक्लियस। और इन पूरे इसको बोलेंगे, जैसे ये एक है इसको बोलेंगे हम सेल, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है वो काइटोप्लाज्म से सराउंड रहता है। एक काइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस होता है, उससे घिरे रहता है, ठीक है। The leaves have green pigment called chlorophyll। कि लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वही तो क्लोरोफिल ही तो मदद करता है ग्रीन उन लीव्स को ग्रीन करने में। नहीं तो लीव्स तो बहुत कलर की हो जाती, मतलब ऐसी एक पेड़ में बहुत सारे कलर की हो जाती ना, है ना। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो ये ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल ये सनलाइट की एनर्जी अब्जॉर्व करने में लीव्स को मदद करता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही एनर्जी सनलाइट की एनर्जी प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में मदद करती है। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight। कि मतलब ये इसलिए सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर करती है फूड बस सनलाइट होती है जब भी। कि मतलब अगर सनलाइट नहीं होगी, अगर रात होगी तो ये प्लांट्स फूड नहीं बना सकते, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है इस प्रोसेस का? जब सनलाइट होती है तो मतलब कि फोटो मतलब लाइट और सिंथेसाइज मतलब टू कंबाइन, लाइट टू कंबाइन मतलब जब सनलाइट होगी तभी जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने देखा कि क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर दी नेसेसरी टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा जो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सब नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। ये एक यूनिक प्रोसेस, सबसे अलग प्रोसेस है अर्थ पे, सबसे ही अलग। और जो सोलार एनर्जी है वो लीव्स कैप्चर कर लेती है और स्टोर कर लेती है प्लांट में फूड के फॉर्म में, है ना। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा अर्थ पे? इन दी एब्सेंस अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं रहेगा। अगर फूड नहीं रहेगा क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
फूड ही मतलब प्लांट पे तो डिपेंड है फूड के लिए, है ना। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम मर ही जाएंगे, फूड नहीं मिलेगा तो। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल हाँ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि हमारा सर्वाइवल सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे ही टिका है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पे। कि मतलब ऐसा बोलता था कि 8 प्लेनेट है, 7 पे ही है, तो फिर बोलने लगे कि 8 पे ही नहीं है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, कि जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तो जो लीव्स होते हैं सेल्स के वो क्लोरोफिल ले लेता है ना। और जब सनलाइट होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। ये हम इक्वेशन में देखते हैं इस प्रोसेस को। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। ये ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, जब ये फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। दी प्रेजेंट ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स में स्टार्च जैसा कुछ होता है, स्टार्च होता है कुछ गीला गीला सा, है ना। तो वो बताता है कि हाँ उसके प्लांट में फोटोसिंथेसिस चल रही है ना। स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, प्लांट्स के लिए वो कार्बोहाइड्रेट ही है ना। और ये एक्टिविटी में ज़्यादा नहीं, मतलब ये बेन नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस पर 2 पॉट लेने हैं हमको। एक को हमको धूप पे रखना है, एक को हमको अंधेरी जगह अलमारी कबर्ड में रखना है। और फिर 3-4 बार देखना है तो आपको क्या मिला कि लीव्स ने खाना बनाया, फिर उसका आयोडीन टेस्ट कीजिए और फिर उसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। बस ये करना है। हाँ, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, कि अगर जो ग्रीन नहीं होती ना लीव्स, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उनमें दूसरे कलर का क्लोरोफिल होता है ना। पिगमेंट होता है ना, ग्रीन पिगमेंट, तो इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, रेड कलर का पिगमेंट होता है, ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं इनमें, और लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है ये भी। ये देखिए, हमने देखा है कि एक स्लिपी पैचेस से आ जाता है। पैचेस मतलब होता है कि मतलब एक ग्रीन सा हो जाता है, कहीं पे पानी भरा रहता है तो जैसे सीमेंट की जगह पे भरा है तो वहाँ पे ग्रीन से पैचेस आ जाएंगे, पॉन्ड्स में भी आ जाते हैं। तो ये होता कौन है, मतलब ये है कौन। तो इस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है एल्गा। एल्गा एक ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में होता है, ठीक है। और इसका कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। ये इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है ये भी, और अपना खाना खुद बनाता है। एल्गाए में क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है। अब सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब ये देखते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के थ्रू, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से, है ना। दी कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 चीज़ों का बना रहता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये यूज़ करते हैं, these are used to synthesize other components of food such as protein and fat। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब मदद करते हैं प्रोटीन और फैट को बनाने में भी, ठीक है। लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, वो नाइट्रोजन से ही मतलब बन सकता है प्रोटीन। तब
जो प्लांट है वो नाइट्रोजन लाए कहाँ से? हमको ये पता है कि नाइट्रोजन एयर में रहता है, लेकिन जो प्लांट है वो नाइट्रोजन एयर में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए कोई से बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाम है एक, वो ना एक वो करते हैं कि प्लांट उनको फूड देगा और वो एयर की नाइट्रोजन को सॉइल की नाइट्रोजन में करेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है वो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म यानी सॉइल की नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, और जो प्लांट है वो आराम से सॉइल की वाटर के साथ नाइट्रोजन भी ऑब्जर्व कर लेता है। हमने ये भी देखा होगा कि फार्मर्स फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं जो नाइट्रोजन से भरे रहते हैं, वो इसलिए छिड़कते हैं ताकि जो प्लांट्स को अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए उसकी, तो जो प्लांट है वो प्रोटीन और विटामिन आराम से बना पाए। ठीक है, अब देखते हैं अदर बोर्ड ऑफ तीसरी प्लांट। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, के कोई से प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है ना, और वो खाना भी अपना खुद का नहीं बना सकते, तो वो जीते कैसे होंगे? वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लाते होंगे? जैसे ह्यूमन और एनिमल करते हैं ना हीटरोट्रॉपिक फूड का इस्तेमाल, वैसे ही ये प्लांट्स भी करते हैं, दूसरे प्लांट्स का फूड लेते हैं, है ना, वो भी दूसरे प्लांट्स का फूड ही लेता है। ठीक है, डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच, ये देखिए एक मिनट, कहाँ ये रहा, ये देखिए येलो येलो सी दिख रही है आपको, एक मिनट, हाँ ये देखिए येलो येलो सी दिख रही है, ये अब तक खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये पेड़ पे चढ़ गए। ठीक है, डू यू सी येलो येलो वायरी ब्रांच, है ना, स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड स्टेम एंड ब्रांच ऑफ ए ट्री, कि उन्होंने पूरा प्लांट को पूरा अपने कब्जे में ले रखा है। ठीक है, उस प्लांट का नाम है कस्क्यूटा, है ना, उसको हम अमरबल भी कहते हैं। अमरबेल क्या है ना, इट डज नॉट, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए तो येलो कलर की है ना, उसके पास येलो कलर नहीं होता, मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो रेडीमेड फूड लेती है प्लांट का, दूसरे प्लांट्स में चढ़े आती है और रेडीमेड फूड लेती है ना। ये द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट, जिस पे वो चढ़ी हुई है ना, जैसे एक ये ट्री है ना, अब जिस पे ये चढ़ी हुई है ना ये येलो येलो है, अब ये जो ये प्लांट है ना जिस पे ये चढ़ी हुई है उसको बोलेंगे हम होस्ट, जिस प्लांट में वो चढ़ता है कस्क्यूटा उसको बोलते हैं होस्ट, इसलिए ये बहुत वैल्यूएबल है उसके लिए, है ना। इट deprives the host of valuable nutrients। ठीक है, कस्क्यूटा को हम पैरासाइट भी बोलते हैं, जो चढ़ा होता है ना प्लांट के ऊपर उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। क्या आर बी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और एनिमल, ह्यूमन और एनिमल भी एक काइंड है पैरासाइट के? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, हाँ, हैव यू सीन और हर्ड प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, क्या आपने सुना है जो एनिमल को खाता हो प्लांट? एनिमल तो प्लांट को खाते हैं, डियर, लेकिन आपने ऐसा तो आप सुना है जो प्लांट एनिमल को खाता हो? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, और यहाँ पे थोड़े से प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट, छोटे छोटे मक्खी कीड़े को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये हमें इज इट
नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट में ग्रीन और ऑफ सम कलर, इन ये प्लांट जो डाइजेस्ट कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट फेक, ये देखिए 1.6 है ये देखिए ये है ना, इसको हम बोलते हैं पिक्चर प्लांट। ये देखिए एकदम पॉट जैसा है ना, पिक्चर जैसा, हम इसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट। देखिए एक ही पौधे पे कितने सारे ये पिक्चर प्लांट, ठीक है। ये जो ये होती है, इसकी ओपन करने की लीड होती है, हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, है ना।